जय हिंद। आइए भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के क्लास को कैप्चर करेंगे, जो क्लास नंबर 5 होगा एनसीईआरटी ऑनलाइन एंड क्वेश्चन को, जो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता के बारे में इस वीडियो में कैप्चर करेंगे, जो आप सभी को एनसीईआरटी सार संग्रह है, जो ऑनलाइन क्वेश्चन विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जो महेश कुमार उणवाल का किताब को है। तो इस किताब को कैप्चर किया जा रहा है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपके सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यह बुक, जो भारत का संविधान की विशेषता, फ्यूचर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। जो संविधान में हमारे राष्ट्रीय का उल्लेख किन नामों में किया गया है। जो हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों में किया गया है। जो इंडिया डैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत का नाम दिया गया है संविधान में। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जो संसदात्मक व्यवस्था प्रणाली, संसदात्मक शासन व्यवस्था जो विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। दो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली, जो आधारभूत तत्व क्या है। जो एकल कार्यपालिका है, एकल कार्यपालिका होता है। जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है। जो भारत के संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के दोनों के बीच का अंतर, जो न्यायिक समीक्षा का अंतर है। न्यायिक समीक्षा, भारत का संविधान परिसंघीय है कि किससे निर्धारित होता है। जो भारत के संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विवरण से। केंद्र भारत सरकार होगी और राज्य जैसे बिहार में है तो बिहार सरकार, भारत सरकार दोनों की सहमति से जो परिसंघीय का निर्माण निर्धारित करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं भारत की संविधान की मूल्य। जो भारत के संविधान का मूल्य ढांचा को देखेंगे। पहले स्वतंत्र, हम स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, संप्रभुता भी है, भ्रातृत्व है और समानता सभी के लिए समान है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है। जो संविधान की आत्मा, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को किसने कहा है। ग्रेनविल अस्टेन ने कहे थे, ग्रेनविल अस्टेन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय जो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान समय में 450 से प्लस अनुच्छेद हो गया है, 12 अनुसूचियां हो गया है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। जो कोलकाता अधिवेशन 1911 में कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। जो कोलकाता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रीय गान, नेशनल गायन का मानक समय कितना है। जो 52 सेकेंड है। राष्ट्रीय गान की निर्धारित समय कितना किया गया है। जो 52 सेकेंड का। भारत संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। जो भारतीय संविधान की जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। ये सार्वभौमोई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्च न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान का एक परिसंघात्मक संविधान है। जो भारतीय संविधान की अधिक कठोर, अधिक लचीला के कारण मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। जो भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीला के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। जो केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान अंशतः कठोर या अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान न कठोर है न लचीला है, दोनों मीडियम में है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था। केसी हेयर ने कहे थे। भारतीय संविधान का विधेयक होने का क्या कारण है। जो संघ एवं राज्यों का एकल संविधान, जो संघों और राज्यों दोनों का एक संविधान होना, जो बृहद बनाता है। अपनी राष्ट्रीयवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों के तथा
भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? जो आइवर जैन सिंह का है। भारत का राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो जनता है। कोई भी संविधान कितनी भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। कोई भी संविधान कितनी भी अच्छी हो, यदि उसके क्रियान्वयन यानी उसको पालन करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाता है। यह कथन जो भीमराव अम्बेडकर का है। संविधान को संघात्मक के तंज ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। यह कथन किसका है? यह भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका था? जो महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जो ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहे थे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कार्यपालिका के समस्त शक्ति किसमें निहित होता है? जो राष्ट्रपति में होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कार्यपालिका के समस्त शक्ति किसमें होती है? जो राष्ट्रपति में होते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को संविधान सभा के व्यस्त मताधिकार जो 15 वर्षों के लिए स्थगित करने का बात कहा गया था। यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल्स जो बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प जो नेशनल फ्लावर्स जो कमल का फूल है। राष्ट्रीय पक्षी जो नेशनल बर्ड्स जो मोर है। राष्ट्रीय ध्वज जो इंडियन नेशनल फ्लैग जो के चक्र में कितनी तिलियां हैं? जो 24 तिलियां हैं। इस प्रकार हम लोग जो भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में कैप्चर किए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।